हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भूगोल वायु। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि जब जल है जो पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से सूर्य की ताप के द्वारा क्या होता है, वाष्पित होता है, भाप में बदलता है, तो उसे हम जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जितनी देखो, वायु में क्या होता है, जल वाष्प होता है, तो इसमें वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब क्या होता है, ह्यूमिड जिसे हम कहते हैं ना, कि जब बहुत आपको जब आप जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होता है, बहुत आपको चिपचिप सा महसूस होता है, तो उस समय क्या होता है, जो वायु है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा जलवाष्प होती है। इस ऐसे दिनों को हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो उस समय क्या होता है, इसमें जल वाष्प को धारण करने की जो क्षमता है, पानी को सोखने की जो क्षमता है, वो और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। देखो बारिश के दिनों में क्या होता है, आर्द्रता होती है, जिसकी वजह से कपड़े सूखने में और भी ज्यादा समय लगता है। हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं और हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। अब है यहाँ पे वर्षण के प्रकार या वर्षा के प्रकार भी हम कह सकते हैं। संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा, 3 तरह की वर्षा होती है बेटा। आपके क्वेश्चन भी दिया गया है कि तीनों वर्षा जो वर्षा है उनके प्रकार का वर्णन करना है। तो यहाँ सिर्फ आपको बेटा चित्र दिया गया है, तो आप चित्र के द्वारा समझा सकते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हम समझते हैं संवहनीय वर्षा क्या होती है। देखो जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना बेटा, तब क्या होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वायु क्या होती है, धरातल के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो धरातल के पास की वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और बारिश का रूप धारण कर लेती है। इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। एक बार फिर समझते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ की जो धरातल के पास की वायु है, तापमान गर्म होने की वजह से क्या होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। देखो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही है ना ये हवा। तो ये हवा ऊपर की तरफ उड़ती है, जैसे जैसे ये ऊपर जाती है तो ऊपर जाके क्या होती है, ठंडी होती है, और ठंडी होकर क्या करते हैं, संघनन करते हैं, जिससे कि क्या होती है, वर्षा। तो ऐसी वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। अब है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, एक तरफ से गर्म वायु आ रही होती है, एक तरफ से हमने पिछली देखा था, पवन वाला चैप्टर हमने समझा था, जिस वर्कशीट समझी थी, जिसमें क्या था, गर्म हवा और ठंडी हवा के बारे में हमें पता चल रहा था। तो जब एक तरफ से गर्म हवा आ रही होती है और एक तरफ से ठंडी हवा आ रही होती है, तो जहाँ पे ये दोनों हवा मिल जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, बारिश। इस वर्षा को हम क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा। एक तरफ से क्या हो रहा है, गर्म हवा आ रही होती है और एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, जहाँ पर ये मिलती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गर्म और ठंडी हवा मिलकर क्या करती है, वर्षा करती है, जिसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में देखो क्या होता है बेटा, पर हवा चल रही है, देखो मॉइस्चर जो आर्द्र हवा है वो चल रही है, और ये हवा क्या करती है, इस डायरेक्शन में चलती रहती है, और इस डायरेक्शन में अगर कोई पर्वत आ जाता है, बड़ा पहाड़ आ जाता है इस पर्वत में, तो क्या होता है, ये पर्वत, ये जो आर्द्र हवा है, ये पर्वत इसको रोक लेता है। जब आर्द्र हवा को पर्वत रोक लेता है तो ये देखो, पहले देखो ऐसा होगा कि ये हवा यहाँ पे होगी, फिर ये हवा क्या करेगी, ऊपर उठना शुरू करेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ठंडी होती जाएगी, और क्या होता जाएगा, वर्षा। तो ऐसी वर्षा को, जब पर्वत वर्षा को रोक देते हैं, तो ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। 3 वर्षा समझी हमने, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया वर्कशीट में। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। देखो जब जल वाष्प है, जो जल वाष्प किससे कहेंगे हम, ऐसी हवा जिसके अंदर क्या है, वाष्प के रूप में जल की बूंदें हैं, तो ऐसी हवा को हम क्या कहेंगे, जल वाष्प। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हवा है, ये हवा हवा है, और इसके अंदर क्या, जल की बूंदे। अब ये क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ के क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, बादल। जो समूह हो जाएगा उसको, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बादल। अब आगे देखो क्या लिखा गया है।
बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल ये की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके। अब देखो, जब तक ये अलग है, जब तक वायु के अंदर इस तरह से वायु और इसके अंदर नमी है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये ग्रुप बना लेंगे तो क्या हो जाएंगी, भारी हो जाती है। अब ये ऊपर भी चली गई है क्योंकि हल्की थी पहले, अब क्या हुआ, इनके अंदर पानी ज़्यादा हो गया। अब ये इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाने की वजह से क्या हुई, भारी हुई। जब ये नीचे भारी होने के कारण क्या होगा, इनको हवा में तैर नहीं सकेंगी और वर्षा का रूप ले लेंगे और वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। ध्यान से समझना, देखो पहले हल्की थी, जलवाष्प थी, जिसके कारण क्या हुई, ऊपर उठना इन्होंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, ये ऊपर चली गई। ठीक है, जब ऊपर जा रही है तो क्या हुआ, इस तरह पानी की बूंदें इकट्ठी होंगी और एक तरह क्या बना देंगी, इस तरह से एक दूसरे का समूह बना देंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, इस तरह से समूह बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। भारी होने के कारण वायु में तैर नहीं सकेंगे, फिर नीचे आएंगी वर्षा के रूप में। आगे देखिए क्या लिखा है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद चिन्ह या पथ चिन्ह छोड़ देते हैं। इनके इंजनों में नमी निकलने से संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो देखो क्या होता है, जब वायु आकाश में जेट हवाई जहाज जो उड़ते हैं उनके पीछे सफेद चिन्ह आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि इंजनों से जो नमी निकलती है वो संघनित हो जाती है। जो इंजनों से गर्मी निकली है, जो नमी निकल रही है, सॉरी, इंजनों से निकलती नमी संघनित हो जाती है। जो नमी निकल रही है वो क्या ऊपर आसमान में क्या होती है, संघनित हो जाती है, जम जाती है, जिसके कारण क्या है, वो हमें सफेद पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो जल गिरता है जल की बूंदों के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जितना भी भूमि जल है ना बेटा, भौम जल का मतलब यहाँ पे है भूमि जल, जितना भी भूमि जल है वो हमें कहाँ से मिलता है, वर्षा जल से ही मिलता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जल को बांधने में, जल क्या करते हैं, जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और ये निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है बेटा, इस तरह का कोई पहाड़ है। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, तो क्या होगा, वर्षा होगी तो क्या करेगा, जो पेड़ है वो क्या करेंगे, जल को ऑब्जॉर्व करेंगे, अवशोषित कर लेंगे ना, जल को ले लेंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे ठीक मतलब पानी क्या जब तक नीचे पहुंचेगा तब तक ठीक रहेगा। लेकिन अगर इन पहाड़ों पे क्या किया गया है, पेड़ काट दिए गए, तो बारिश हुई है तो ये सारी मिट्टी जो है, जो पानी है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सारा पानी नीचे आ जाएगा, जिससे कि जो निचले इलाके हैं यहाँ पे बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। अब एक बार फिर पढ़ते हैं, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा में से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। देखो वर्षा से क्या होता है, धरती के हर एक भाग को जहाँ पे वर्षा हो रही है वहाँ पे क्या होगा, ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अगर वर्षा कम होगी तो क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी और सूखा हो जाएगा। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ भी आ सकती है। अगर वर्षा बहुत ज्यादा हो तो क्या हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, वर्षा मापक, इससे वर्षा को मापते। देखो वर्षा जो मापक है, इस यंत्र की सहायता से वर्षा को मापते। देखो ये थोड़ा सा ऊंचाई पर रखा गया, जैसे कि ये आपका धरातल है तो इससे थोड़ा सा ऊंचाई पर इसको रखा गया। क्यों, क्योंकि अगर नीचे रखा जाए तो कई बार क्या होगा, क्योंकि बारिश बहुत ऊपर से गिरे तो कुछ बूंद यहाँ पे टकरा कर इसके अंदर भी जा सकती है ना। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊंचाई पर रखा जाता है और जितनी वर्षा होती है यहाँ पे ये मापने के लिए रखा होता है और हमें उससे पता चल जाता है कि आज कितनी बारिश हुई है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ पे देखो कुछ दिया गया है, क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे हिम, सहिम, वृष्टि और ओला। जो ओला आपने सुना होगा कि ओला गिरते हैं, हिम होती है, हिमवृष्टि होती है, ये सब क्या है, वर्षा के दूसरे रूप है। जब जो बारिश हो रही है, जो वर्षा हो रही है, जल की बूंदों में ना होकर बर्फ के रूप में हो जाता है तो उसे हिम या ओला हम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम प्रश्न उत्तर। वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो बेटा आपकी वर्कशीट में ये डायग्राम दिए गए हैं यहाँ से, लेकिन हम इसे अच्छे से समझेंगे। 3 प्रकार की वर्षा है, पहले आप नाम लिखेंगे, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। तो बेटा क्योंकि इनके आपको प्रकारों का वर्णन दिया गया है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अगर आपको लेंथी लग रहा है तो आप डायग्राम बना दीजिए, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन दी गई है आप वो कर लीजिएगा। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा देखो क्या होती है, दिन में अत्यधिक सूर्य ताप के कारण धरातल के अधिक गर्म और हल्की होने के कारण, धरातल के अधिक गर्म होने का और हल्की होने के कारण वायु, यहाँ वायु लिख दीजिएगा बेटा, वायु ऊपर उठती है।
एक मिनट सुनिए। दिन में अत्यधिक सूर्य ताप के कारण धरातल के अत्यधिक गर्म होने और हल्की होने के कारण वायु ऊपर उठती है तथा संघनन के कारण वर्षा होती, ऐसी वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। एक बार समझिए, अभी समझाया था क्या था, जैसे कि धरातल है, ये क्या होगा, सूर्य ताप के कारण ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण जो वायु है क्या उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, जिससे कि क्या होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, संघनन के कारण क्या होगा, बारिश होगी। तो ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए चक्रवाती वर्षा। दो विपरीत स्वभाव वाली गर्म या ठंडी हवाएं जब विपरीत दिशाओं में आकर मिलती है तो वर्षा का निर्माण होता है, ऐसी वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। अभी हमने देखा था कि एक तरफ से क्या आएगी, गर्म हवा आएगी और एक तरफ से ठंडी हवा, एक तरफ से क्या आएगी, ठंडी हवा। जब ये हवाएं आपस में मिलती है तो क्या होता है, विपरीत दिशाओं से आकर आपस में मिलती है तो वर्षा का निर्माण होता है, इसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आप डायग्राम भी बना सकते हैं बेटा, और अगर आपको और अच्छा एक्सप्लेन करना है तो साथ साथ में आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखिएगा, और इसके साथ साथ में जो आपकी वर्कशीट में डायग्राम दिया है वो भी लिख सकते हैं। नंबर 2 हमने संवहनीय वर्षा पढ़ ली, चक्रवाती वर्षा। अब हम देखते हैं थर्ड वर्षा। देखिए क्या दिया गया है, थर्ड वर्षा पर्वतीय वर्षा। देखिए पर्वतीय वर्षा, आर्द्र हवाओं के मार्ग में किसी पर्वत की स्थिति के कारण हवाओं के ऊपर उठने तथा संघनन होने के कारण होने वाली वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। देखो आर्द्र हवाएं चल रही है, आर्द्र हवाओं के मार्ग में किसी पर्वत के आ जाने से, कोई पर्वत आ गया, पर्वत की स्थिति के कारण हवाओं के ऊपर उठने, अब जब यहाँ पे अटक गए तो हवा क्या करेगी, देखो ऐसे यहाँ से उठ गई तो हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और संघनन के कारण होने वाली वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो हमने तीनों वर्षा देखी बेटा, संघनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, तीनों वर्षा। इसको एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चन में मांगा है कि इनका वर्णन करना है, इसीलिए हम तीनों को थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। आप पहले तीनों का नाम लिख दीजिएगा कि तीनों प्रकार की वर्षा का नाम, उसके बाद में इनका एक्सप्लेनेशन। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। देखो वर्षा के दिनों में पहले ही क्या है, जो वायु है उसके अंदर क्या है, जलवाष्प बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है, वो पानी, जो कपड़ों का पानी उसको अवशोषित कर ही नहीं पाएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आर्द्र दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, पहले से ही क्या है, अत्यधिक है। आर्द्र दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक है, चूंकि हवा में पहले से ही नमी अधिक होती है, अतः गीले कपड़े को सूखने में अधिक समय लगता है। इसीलिए क्या, पहले ही नमी बहुत ज्यादा है तो वो पानी को क्या अब्जॉर्ब करेगा, वायु जो है गर्म हवा होगी वो पानी को लेगी, लेकिन उसके अंदर पानी पहले ही ज्यादा है, नमी पहले ही ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अवशोषित नहीं करेगा, अतः गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। कौन से माह में होती है बेटा सबसे अधिक वर्षा, तो देखो जुलाई माह में दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त के बीच में होता है, लेकिन जुलाई माह में हम ये लिखेंगे कि वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो बेटा कोई भी एक महत्वपूर्ण घटना, जब आप बारिश में भीगे हो या आपने कुछ किया हो बारिश में अच्छा सा, तो इस तरह की कोई भी घटना आप लिखिए। मैं एक सिंपल सी घटना आपको बता देती हूँ, ऐसा एग्जाम्पल लेकर आप अपनी एक्चुअल में जो कभी बारिश में कुछ ऐसा हुआ है तो आप वो लिखेंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर। अब हम करते हैं आंसर नंबर 4। एक बार मैं और मेरा भाई अपने दोस्त के घर जा रहे थे कि रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। हमारे पास छतरी भी नहीं थी, तो हम पूरे रास्ते भीगते रहे और बिना अपने दोस्त के घर जाए, क्योंकि इतना भीग चुके थे ना, तो बिना दोस्त के घर जाए भीगे हुए कपड़ों में के साथ अपने घर आ गए। और उस दिन हमें बारिश में बहुत मज़ा आया, बहुत उछल कूद करते हुए आए, बहुत मज़ा आया उस दिन ना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत और लोग भी थे जो बारिश में भीग रहे थे, कुछ बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम तो मज़े मज़े में वापस अपने घर आ गए। तो इस तरह से कोई भी एक अच्छी सी स्टोरी, एक अच्छी सी घटना आप यहाँ पे लिखिएगा। मैंने तो सिंपल सी एक लिख दी कि इस तरह एक बार मेरे साथ में एक्चुअल में ऐसा हुआ था, तो आप भी इसी तरह से कुछ इसमें और ऐड करके, इसमें थोड़ा और कुछ नया जोड़कर, कुछ और एक्सपीरियंस लेके इसको आंसर कर सकते हैं। तो बेटा अपना एक्सपीरियंस जब आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो ज़रूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है बेटा। जब आप जितना लिखेंगे ना अपना सोच करके, तो उतना ही क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी होगी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।